न जाने पंकज जी सब कुछ फील करके कैसे जान लेते हैं। शायद 50 रुपए का नोट है। अरे नोट कहाँ गिरा? क्या कर रही हो? वो अंकल मैं वो महसूस करना चाह रही थी ना, नहीं देखने वाला इंसान कैसे महसूस करता है। हाँ अंकल, कभी कभी सोचकर बहुत अजीब सा लगता है। ईश्वर ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और किसी से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। ऐसा लगता होगा उन्हें जब वो दर्द तो उन्हीं को पता होगा। ज्योति, तुम ये क्यों भूल रही हो कि उस ईश्वर ने तुम दोनों को मिलाया है। पुरुष स्त्री के बिना पूरा नहीं होता है। जानते हो पंकज तुमसे शादी क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है, और जो संबंध विश्वास पर टिका हो उसमें पंकज की ना देखने की कमजोरी आड़े कैसे आ सकती है ज्योति? हम भगवान को भी नहीं देखते, लेकिन भगवान पर यकीन करते हैं, और जब परेशानी होती है तो भगवान को याद करके हम आंख बंद कर लेते हैं, और जब आंख खुलती है तो उन परेशानियों का सामना हमें खुद ही करना पड़ता है। और पंकज चाहता है कि तुम अपने परेशानियों का सामना खुद करो। उन परेशानियों के सामने अपनी आंखें मत बंद करो। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के लिए आंखें मूंद ली थी। वो चाहती थी कि उनकी तकलीफों को महसूस करें, लेकिन पंकज नहीं चाहता है कि तुम गांधारी की तरह आंखें मूंद कर उन तकलीफों को महसूस करो। वो चाहता है कि तुम उसकी रोशनी बनकर उसका साथ दो। बेटा, क्या तुम उसका साथ निभाओगी? जी अंकल, मैं वादा करती हूँ कि मैं गांधारी नहीं बल्कि पंकज जी की आंखों की ज्योति बनूंगी। दीदी चाय। थैंक्स। रामू काका, कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है सब? सब लोग चले गए दीदी, और मुझे भी जाना है, बहुत देर हो चुकी है। अरे मगर कहाँ?
और कहाँ, ज्योति शर्मा और पंकज वशिष्ठ की शादी के वेन्यू पर। वेन्यू? मगर कल्पना, शादी के लिए कोई और जगह बुक करने की क्या जरूरत थी? मेरी शादी तो यहाँ भी हो सकती थी ना, शिशु मंगल में। हाँ, जरूर हो सकती थी। इनफैक्ट मम्मी ने और पंकज जी के मम्मी पापा ने तो बात भी की थी, लेकिन इतने सारे बारातियों के लिए ये जगह छोटी हो जाती ना, इसलिए वेन्यू बुक करना पड़ा। कल्पना, सबके जाने से पहले मुझे एटलीस्ट जगह तो देती। अरे तू इतना लेट सोई थी रात को, और मैं नहीं चाहती थी कि होने वाले दुल्हन की आंखें लाल और सूजी हुई हों। सारे बच्चे भी चले गए। हाँ, और अब मुझे भी जाना है। तुझे क्यों? क्योंकि शादी में दूल्हा दुल्हन को हक होता लेट पहुंचने का, दूसरों को नहीं। पता है तुझे, वहां पे सारी तैयारियां पूरी होने वाली होंगी और अभी तक तो मंडप भी लग गया होगा। चल मैं निकलती हूँ, ठीक है? हाँ भैया, बिल्कुल सेंटर में लगाना। जी साहब। तो बच्चों, कैसा लग रहा है? प्रतीक, हाँ? मुझे भी ये कुछ खास नहीं लग रहा, बहुत कॉमन सा है यार। हमारे पंकज भैया और ज्योति भाभी की शादी है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना देखा गया। पर ऐसा क्या करें? आइडिया। ज्योति का मतलब होता है रोशनी, हाँ, और पंकज का मतलब होता है कमल। हम एक ऐसा बैनर बनाते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा कमल का फूल हो और बीच में ज्योति की लो, जैसे हमारे भैया और भाभी। व्हाट एन आइडिया। तो ये कैसा लगेगा बच्चों? या मुझे नहीं पता था कि आप भी इतने रोमांटिक हो सकते हैं। लेकिन बुद्धू, इस मामले में मैं पंकज भैया को बीट नहीं कर सकता। प्यार के मामले में हम दोनों के डैडी हैं, समझे? एक मिनट, हाथ नीचे घूम जा। आप तो मुझे ऐसे तैयार कर रही हैं जैसे मैं स्कूल जा। मुझे आज भी याद है, मेरी बस मिस ना हो जाए इसलिए आप भाग के मेरे लिए शूज लेके आया करती थी, मुझे टाई पहनाया करती थी, सारा काम आप करती थी और मैं आधी नींद में होता था। आज भी तो तू एक नए स्कूल में ही जा रहा है। शादी जो हो रही है तेरी। अच्छा, अब तू मुझे देखने दे। बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू छोटी माँ। पता है, ये टेलर बहुत बदमाश था। हमें सूट जल्दी में चाहिए था ना, तो बस डबल पैसे मांग रहा था स्टिचिंग के, और जब सूट बन गया तो कह रहा है कि अब बख्शीश भी दीजिए। दे दी ना आपने। मेरे बेटे की शादी है तो मैं किसी को नाखुश नहीं कर सकती। अब एक काम और, हाँ। ये काले चश्मे निकाल दे। लेकिन छोटी माँ, इसके बिना तो इसके बिना ही तो दुनिया को ये पता चलेगा मेरे बेटे की आंखें कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन छोटी माँ, इन आंखों की ज्योति ज्योति तो अब तेरे ही पास है ना। क्यों? एक मिनट। वाह 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 वाह, क्या प्रिंस की तरह लग रहा है हमारा पंकज। अरे वाह, बहुत खूब। भैरवी, तुम्हें तो किसी 5 स्टार होटल में शेफ होना चाहिए। क्यों? अरे क्या गार्निश किया हमारे, क्या सजाया है इसे। वाह वाह, कमाल हो गया। भैरवी, अब 2 शब्द मेरी तारीफ में बोल दो तो अच्छा। मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे आज तो आपको देख करके सब लोग कंफ्यूज हो जाने वाले हैं कि दूल्हा कौन है। अरे पता है भैरवी, ये तो सुबह से ही तैयार ही हुए चले जा रहे हैं। वो तो अच्छा है कि समय की पाबंदी है, वरना शाम तक ये स्पा वालों को बिजी ही रखते। कब से कह रही थी चलिए चलिए, लेट हो रहा है, पर नहीं, चलते चलते भी फेशियल करवा के आए हैं।
डैड, उदय और प्रतीक ने आपको देखा तो नहीं? नहीं क्यों? अरे आपको देखते तो कॉम्प्लेक्स हो जाता उन्हें। फ्लावर्स फ्लावर्स डन, डेकोरेशन डेकोरेशन डन, फूड फूड डन, पंडित का इंतजाम डन। म्यूजिक ओ म्यूजिक, अभी याद आया, मैं फोन करके कंफर्म करता हूँ। अरे तुम दोनों अभी तक यहीं हो? तुम्हें तो घर जाना चाहिए, बाराती बनकर आना है ना। मालूम है ना भैरवी, टाइम की कितनी पंक्चुअल है। जी मामा जी, बल्कि ये तो माँ के ही ऑर्डर्स हैं कि देख कर आओ यहाँ सारा इंतजाम परफेक्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, माँ से कहना सारा काम एकदम परफेक्ट। बस वो तो बारात लेकर टाइम पर पहुंचे। जी मामा जी। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि सब कुछ इतनी जल्दी अरेंज हो गया। अजी हमारी माँ को जादू आता है, वो जो भी काम हाथ में लेती है ना, उसे पूरे वक्त पर और पूरी परफेक्शन के साथ पूरा करती हैं। वैसे कमाल की शादी है ये, सारी तैयारी लड़के वालों ने करी और हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअली राज की बात ये है कल्पना जी, जब से मैंने अपनी होने वाली भाभी जी को देखा है ना, तब से मैं उन्हीं की तरफ हो गया हूँ और अपने आप को लड़की वाला समझने लगा हूँ। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि ज्योति शादी करके आप लोगों के यहाँ आ रही है, जहाँ इतना प्यार और इतना अपनापन है। सच में ज्योति बहुत लकी है। लेट मी कैप्चर दिस इमोशनल मोमेंट। नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये सब आप अपनी होने वाली भाभी जी के लिए बचा के रखिए। ओके मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सा काम है। अच्छा दीदी, मैंने आपके लिए साड़ी निकाल दी है, तो जरा देख लीजिए आपको पसंद आ रही है कि नहीं। तुमने सिलेक्ट की है ना, तो अच्छी ही होगी, एक बार देख तो लीजिए, गलती मैं भी कर सकती हूँ। अरे विवाह मंडप में कौन देखने वाला है? आज तो सबकी नजरें मेरे बेटे और बहू पर होंगी। बहुत सुंदर लग रहा है, नजर न लगे मेरे बेटे पर। एक मिनट ठहरो जरा, नजर न लगे। ये क्या कर रही हो माँ? मेरा बेटा आज बहुत ही हैंडसम लग रहा है, उसकी नजर उतार रही हूँ मैं। बेटा खुश हो ना तुम? पता है बेटा, तुम्हारे पापा और मैं तो कब से इस दिन की राह देख रहे थे। एक बार के लिए तो हम उम्मीद ही खो बैठे थे, लेकिन आज तुझे दूल्हे के रूप में देखकर बहुत खुश हूँ बेटा। और तेरे पापा तो इतने खुश हैं, बस नाचने की कमी है। बेटा ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हारी और ज्योति की जिंदगी में ये खुशियाँ हमेशा बनाए रखें। थैंक यू मॉम, लेकिन जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है, हमें उसका भी ख्याल रखना है, अपना वादा याद रखना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि ज्योति अपने सारे गम भुला दे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करे हमारे साथ। ऐसा ही होगा बेटा, ज्योति तुम्हारे जीवन में उजाला लेकर आई है। हम उसे बहुत प्यार करेंगे बेटा, उसका बहुत ध्यान रखेंगे, इतना प्यार करेंगे उसे कि वो अपने सारे गम भुला देगी। अरे एक बार मुझे भी देख लो, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर आपको सही कमेंट चाहिए तो फिर आप उदय या प्रतीक से पूछिए। कहाँ रह गए ये दोनों नवाब? आपने याद किया और हम हाजिर हो गए। स्माइल छोड़ी माँ। आपका अंदाजा है तुम दोनों को? अभी तक तैयार भी नहीं हुए हो। चलो अब मैं तुम दोनों के सूट ले आई हूँ, उठाओ और जाओ, जल्दी जाके तैयार हो जाओ तुम लोग। मॉम, पहले आप ये तो सुन लीजिए कि हम कहाँ बिजी थे और क्या क्या तैयारियां करके आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा था वैसे किया ना? बिल्कुल, आपकी हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखा गया है। हाँ तो बस ठीक है, फिर मुझे कोई चिंता नहीं, सब कुछ परफेक्ट हुआ होगा।
अरे भाई, किसी को मैं भी नजर आ रहा हूं या मुझे ठंडे मालपुए की तरह भूल गए हो? Dad, you look dashing. ताऊ जी, एक और मौका है आपके पास दूल्हा बनने का, क्या ख्याल है? उदय, इस उम्र में मेरे पति को मत बिगाड़ो, अपने आप के बारे में सोचो। प्रतीक को देखो, उसने तो हमारे घर के लिए दूसरी बहू भी ढूंढ ली है। क्यों प्रतीक बेटा, आ रही है ना सजनी आज? अच्छा चलो, बहुत हो गया मस्ती मजाक, जाओ तैयार हो जाओ। और तू इस कैमरे में जरा स्पेस रख, शादी भी कवर कर दी। Yes, छोटी माँ, मैंने तो इस फिल्म का नाम भी सोच लिया है, मेकिंग ऑफ पंकज भैया's ग्रेट शादी। वाह वाह वाह, पहले शादी में पहुंच जाएं। ये तो फिल्म का नाम बदल के रखना पड़ेगा, भाई की शादी में देर से पहुंचने के 1000 तरीके। चलो पकड़ो और जाओ, और तैयार हुए बिना मत आना वहां से। चलो। ओके ओके ओके। ला ला